Hello students. So today we will do a worksheet number 62 and the date is 5th of December 2020. Let's move towards our class. आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की पोम एनिमल्स से ली गई है। एनिमल्स जिसकी जो पोएट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। इज द पोएट ऑफ दिस पोम एनिमल्स। अब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि इस पोम का नाम एनिमल्स क्यों दिया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोम है जिसको आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पोम इस नाम पे क्यों रखी गई है। आई थिंक, यहाँ पे आई कौन है? पोएट हिमसेल्फ। तो जो पोएट है वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई कुड टर्न मतलब मैं क्या बन सकूं। आई कुड टर्न इट मीन्स मैं क्या बन सकूं, मैं दोबारा से एनिमल बन सकूं। आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। और वो एनिमल क्यों बनना चाहते हैं? टू लिव विद एनिमल। तो वो बोलते हैं आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, मैं दोबारा से एनिमल बन सकूं और एनिमल्स के साथ रह सकूं। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है काम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत हैं। CALM, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा शांत हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होके उनको देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग इट मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक मैं खड़ा होके उनको देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। वाइन होता है रोना पिटना या विलाप करना, दुख मनाना। दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स जैसे भी हैं, चाहे वो डॉग हैं, चाहे वो पिग्स हैं, चाहे वो लायन हैं, दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो अपनी कंडीशन को लेकर रोते नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनके पास कुछ भी हो, जितना भी हो, वो उसको लेके हमेशा रोते रहते हैं। बेशक उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपनी कंडीशन को लेके वाइन करते रहेंगे कि हमें इतना दुख है, हमें इतना दुख है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेके रोना पिटना नहीं करते। वाइन मतलब होता है दुख मनाना, सैड फील करना। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो अपने पाप के लिए, मतलब उन्होंने कोई पाप किया है, जैसे जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं, तो वो ह्यूमन सोसाइटी में ये एक सिन माना जाता है। तो कभी भी वो अपने सिन के लिए रात रात भर जगते नहीं हैं और रात रात भर रोते नहीं हैं। दे डू नॉट अवेक इन द डार्क, वो रात भर जगते नहीं हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पाप के लिए रोते नहीं हैं। दे जस्ट डू एंड फॉरगेट। तो ये डिफरेंस बता रहे हैं पोएट ह्यूमंस के और एनिमल्स के बीच में। एनिमल्स अपने सिंस के लिए रोते नहीं हैं, whereas human beings commit the sins and they weep for their sins। वो sin भी commit करते हैं फिर रोते भी हैं। they do not make me sick discussing their duty to God। तो जो एनिमल्स हैं अगर उनको भगवान को पूजना भी है तो वो दिखावा करके नहीं पूछते, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग हैं दे डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, कि वो भगवान को पूछते भी हैं लेकिन उस चीज़ को डिस्कस भी करते रहते हैं कि हमने भगवान के लिए करा, हमने आज ये पूजा पाठ की, हमने आज यहाँ पे दान दक्षिणा दी। तो दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। लेकिन एनिमल्स ऐसा कभी भी नहीं करते। और ऐसे लोग जो कि अपनी ड्यूटी गॉड के लिए अपनी ड्यूटी डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, ऐसे लोग पोएट को दे मेड मी सिक, ऐसे लोग पोएट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। एंड ही हेट्स दिस। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड इट मीन्स कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि डिससेटिस्फाई हो। सारे एनिमल सेटिस्फाई हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं है। आप जिस भी ह्यूमन बीइंग को पकड़ोगे कोई भी सेटिस्फाई ही नहीं है। देयर आर रेयरली एनी ह्यूमन बीइंग हु इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर कंडीशन। लेकिन जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि चीज़ों को लेने के लिए पागल हो रखा है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है दे आर डिमेंटेड। डिमेंटेड होता है इर्रेशनल
बिहेव करना, इरेशनल बिहेवियर। और इरेशनल बिहेवियर किस चीज़ के लिए? मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को पाने के लिए। मेनिया पागलपंती, मेनिया होता है पागलपन। तो चीज़ों को पाने के लिए नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को पाने के लिए। इट मीन्स कोई भी एनिमल ग्रीडी नहीं है, चीज़ों को पाने के लिए वो ग्रीडी नहीं है, जो उनके पास है वो उसके साथ सेटिस्फाई है। जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, वो चीज़ों को पाने के लिए एकदम पागल हुए रहते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, और कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के आगे घुटने नहीं टेकता। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में जो ह्यूमन बींग हैं वो दूसरे किसी और को अपना मास्टर बना लेते हैं और उसके सामने घुटने टेकते हैं, या फिर जो ह्यूमन बींग है वो दूसरे को अपना गुलाम बना लेते हैं, उसको अपने सामने नील डाउन करवाते हैं, घुटने टिकवाते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, तो जो एनिमल्स हैं वो ना तो किसी दूसरे एनिमल के सामने घुटने टेकते हैं और ना ही उनके किसी पूर्वज के आगे नील डाउन करते हैं। जबकि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो किसी और के आगे भी घुटने टेकते हैं और उनके जो पूर्वज हैं जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जिंदा थे, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो रहते थे, उनके आगे भी वो नील डाउन होते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है और कोई भी अनहैप्पी नहीं है। ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ पे कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसा है कि पूरी अर्थ पे कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो कि अनहैप्पी है और या फिर रिस्पेक्टेबल है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, तो वो अपना जैसा रिलेशन वो मुझे दिखाते हैं और मैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो कहीं ना कहीं मेरी परछाई मुझे दिखाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, इट मीन्स वो मेरे को ऐसे निशानियाँ दिखाते हैं। दे ब्रिंग टोकन ऑफ माई सेल्फ मतलब उसमें मुझे अपनी निशानी दिखती है। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, मतलब वो अपने अंदर ऐसी खूबियाँ दिखाते हैं जो कि मुझे लगता है कभी मेरे अंदर रही होंगी। इट मीन्स पॉइंट ऐसा मानते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ मतलब उसमें उन्हें उनके अंदर उन्हें मुझे अपनी निशानियाँ नज़र आती हैं। कैसी निशानी? आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, तो मैं हैरान रहता हूँ कि कहाँ से उनको ये निशानियाँ मतलब उनको ये गुण ये उनको कहाँ से मिले। कौन से गुण? काम रहने के, सेटिस्फाई रहने के और कभी किसी के आगे नील डाउन ना करना। तो काम रहना, सेटिस्फाई रहना, ये सब जो वर्च्यू हैं ये तो ह्यूमन बीइंग के हैं, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वर्च्यू नहीं है। ये वर्च्यू किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर है। तो जो पॉइंट है वो सोचते हैं कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो सोचते हैं कि क्या हमने ह्यूमन बीइंग ने हमने ये जो अपने वर्चूज़ हैं ये इनको एनिमल्स को पास ऑन कर दिए हैं। ये जो सेटिस्फाई रहने का, ये जो काम रहने का जो वर्चू है ये तो ह्यूमन बीइंग का है। तो अब ये वर्चू जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है लेकिन ये एनिमल्स के अंदर है। तो जो वर्ल्ड विटमैन है वो ये सोचते हैं, वो ये वंडर करते हैं, हैरान हैं कि क्या हमने अपनी नेग्लिजेंसी में इतनी, इट मीन्स नेग्लिजेंटली होता है केयरलेसली, कि क्या हम इतने ज़्यादा केयरलेस हो गए कि हमने अपने जो ये वर्चू हैं इनको ड्रॉप कर दिया है, इनको छोड़ दिया है और ये वर्चू अब किसको पास ऑन हो गए हैं? एनिमल्स को पास ऑन हो गए हैं। सो दिस इज़ द पोएम। और इस पोएम में कंपेयर किया गया है ह्यूमन सोसाइटी को और एनिमल्स को। और इसमें जो पोएट हैं, पोएट ने अपने लिए एक लेटर यूज़ किया है आई। तो आई से वो खुद अपनी फीलिंग्स वो बता रहे हैं पोम के अंदर और वो चाहते हैं कि काश वो एनिमल बन पाए। एनिमल वो क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज एनिमल्स आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड, और वो ना तो दूसरों की गुलामी करते हैं, ना ही उनके आगे नील डाउन होते हैं, ना ही वो कंप्लेन करते हैं, ना ही वो वाइन करते हैं। तो जो वॉल्ट विटमैन है ही ड्रू द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल्स। अब इसकी हम पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। ये जो पूरी पोम है
ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कब होता है? जब लाइन के एंड में कोई भी म्यूजिकल रिदम ना हो। जैसे आप हर लाइन के एंड का एक वर्ड देखिए आर, अब आर से मिलता जुलता आपको कोई दूसरा वर्ड नहीं दिखेगा। ऐसे ही सेल्फ कंटेंट से मिलता जुलता आपको कोई दूसरा वर्ड नहीं दिखेगा। तो ये जो पूरी पोम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। अब आते हैं हम इसमें एनाफोरा। एनाफोरा एक पोएटिक डिवाइस है और एनाफोरा कब होता है? जब सेम वर्ड्स की रिपीटिशन होती है, लाइंस में सेम वर्ड की रिपीटिशन होती है। जैसे इसमें देखो, इसका जो सेकंड स्टेंजा है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, इन तीनों लाइन में दे डू नॉट की रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। केवल इस स्टेंजा में नहीं है, यहाँ पे देखो नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। तो इस थर्ड स्टेंजा में भी जो नॉट वन जो वर्ड है ये तीनों में रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी है? एनाफोरा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एलिट्रेशन कब होता है? इसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और ये कब होता है? जब सेम लेटर की एक ही लाइन में रिपीटिशन होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम लेटर की एक ही लाइन में रिपीटिशन कहाँ पे हो रही है। एक तो यहाँ पे आप लास्ट लाइन में देखिए वंडर वेयर, तो इसमें वंडर का डब्लू, वेयर का डब्लू, तो वाह की साउंड जो है रिपीटिशन हो रही है, डब्लू वर्ड, डब्लू लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। एक तो एलिट्रेशन यहाँ पर है और एक और है यहाँ पे एलिट्रेशन। यहाँ पे आप ध्यान से जब देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेंजा में भी नहीं है, सेकंड स्टेंजा में कि क्या कोई लेटर है जो कि रिपीट हुआ है। यस, सेकंड स्टेंजा में दे डू नॉट मेक मी, तो यहाँ पे मेक मी, मेक में एम लेटर और मी में एम लेटर, दोनों में एम लेटर रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। तो ये इसकी पोएटिक डिवाइसेस, तीन पोएटिक डिवाइस हैं जो कि यूज़ हुई हैं। एक तो पोम जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है और एलिट्रेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू? जो पोएट है वो क्या बनना चाहता है? गॉड बनना चाहता है, ह्यूमन बनना चाहता है, एनिमल बनना चाहता है या सुपरमैन बनना चाहता है? तो दीज आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप इस आंसर को खुद करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इजी। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम? तो इनमें से आपको एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है काम। तो प्लेसेड, इंसेंट, डिससेटिस्फाइड, डिमेंटेड, इसको भी आप खुद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन पोम? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पोम के लिए? द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोम, द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोम इज ABCD ABCD, द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोम इज ABCD ABCD, या फिर C, द पोएम इज रिटर्न इन ब्लैंक वर्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इस पोम के लिए, वो आप इसको करेक्ट ऑप्शन को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। These stanzas bring out the comparison between, इन स्टेंजा में कंपैरिजन किया गया है किसके बीच में? ह्यूमन या सुपर ह्यूमन के बीच में, गॉड या ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन या एनिमल्स के बीच में, नन ऑफ दिस, या किसी के बीच में नहीं। What is the poet's wish? इसको आप 20 to 30 वर्ड्स में लिखेंगे कि पोएट की विश क्या है। What is the poet wish? पोएट विश टू बिकम एन एनिमल, और वो क्यों बनना चाहता है एनिमल, इसको आप लिखेंगे। What similarity does the poet find between the human being and the animal? तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में उसको क्या सिमिलैरिटी नज़र आती हैं, ये आपको लिखना है 20 to 30 वर्ड्स में। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन्स डोंट, तो आपको सेटिस्फैक्शन एक्सप्लेन करना है जो कि एनिमल्स में है लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है। ये आपको इस पोएम में से ही मिल जाएगा, इसको आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। वाई इज पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स, जो पोएट है वो एनिमल से इम्प्रेस क्यों है? क्यों इम्प्रेस है? बिकॉज दे आर प्लेसिड, दे आर सेल्फ कंटेंट, दे डू नॉट नील टू वन अनदर, दे डू नॉट वाइन फॉर देयर कंडीशन। सारी चीज़ें आपको पोएम में ही मिल जाएंगी।
इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन, द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। तो लाइफ में खुश रहने का तरीका क्या है कि आप कंप्लेन मत करो, बट जबकि सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो। तो जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कभी भी हम लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम एनिमल्स, तो आपको इस पोम के कॉन्टेक्स्ट में इसको एनालाइज करना है, इसका आंसर लिखना है। हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोम, जो पोएट है वो ह्यूमंस और एनिमल्स को कैसे कंपेयर करता है। तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, जिसको जो कि आपको अगेन इन्हीं लाइंस में से मिल जाएगा। डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या नहीं। तो आपको जो भी आप आंसर लिखोगे, अगर आप करते हो तब भी आप इसका रीज़न लिखोगे, अगर आप नहीं करते तब भी आप इसका रीज़न लिखोगे, और इसका आंसर आप लिखोगे 100 to 120 वर्ड्स में। अब है कैब मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू वेयर अ मास्क। So this was your today's worksheet. Complete it and revert back to me. Till then, goodbye and have a nice day.